नमस्कार, आप देख रहे हैं घोई समाज न्यूज़। मैं हूं अदिति जैन और मैं लेकर आई हूं आज की समाज से जुड़ी ताज़ा और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। राजधानी भोपाल में घोई वैश्य वरिष्ठ संघ द्वारा वृद्ध पूजा एवं हीरक जयंती महोत्सव का गरिमामय आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के वरिष्ठ जनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उनकी अमूल्य सेवाओं को रेखांकित करना था। समारोह में समाज के बुजुर्गों का पारंपरिक विधि विधान से वंदन किया गया, जिसे उपस्थित जन समूह ने समाज की एकता की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय घोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामगोपाल छिरोलिया उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर महासभा के महामंत्री दीपक सावला, उपाध्यक्ष गीता नगरिया और महासभा मंत्री अमरचंद कठल भी विशेष अतिथि के रूप में विराजमान रहे। अतिथियों के स्वागत समाज के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा आत्मीयता के साथ किया गया। संबोधन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्लू भैया ने भावुक होते हुए कहा कि वरिष्ठ जन केवल परिवार की ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की नींव होते हैं। उनका अनुभव और आशीर्वाद ही वह प्रकाश स्तंभ है जो युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाता है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की इस गौरवशाली परंपरा को निरंतर जारी रखने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि वरिष्ठ जन हमारे मार्गदर्शक हैं और उनका सानिध्य ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में राष्ट्रीय नेतृत्व ने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और समाज की एकता को और अधिक सुदृढ़ करने का आह्वान किया। इस भव्य आयोजन में घोई वैश्य समाज के अनेक गणमान्य नागरिक और परिवार उपस्थित रहे। छतरपुर में घोई समाज द्वारा रंग पंचमी के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन उत्साह और भाईचारे के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के अनेक परिवार शामिल हुए और सभी ने मिलकर त्योहार का आनंद लिया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में केवी बरसैया और अर्चना ब्रिजपुरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य मंदिर में भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद मंच पर नगर समाज अध्यक्ष प्रेम नारायण रुसिया, महिला मंडल अध्यक्ष मंजू बिलैया और सूर्य मंदिर लोक न्यास के अध्यक्ष राजा भैया रुसिया सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ लड्डू गोपाल की पूजा से किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पाकी तपा और सिया नोगरिया ने राधा कृष्ण के स्वरूप में होली नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस बार मूर्ख सम्राट की घोषणा की गई, जिसमें नीता राजेंद्र खरेया को चुना गया। कार्यक्रम के दौरान कोषाध्यक्ष रमेश बिजपुरिया ने पिछले वर्ष का आय व्यय विवरण भी पढ़कर सुनाया। इसके बाद महिला मंडल की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई, जिसमें मनीषा डेंगरे अध्यक्ष, नीता खरेया उपाध्यक्ष, कोमर टिकरिया महामंत्री और नीलू नोगरिया कोषाध्यक्ष बनी। साथ ही महासभा द्वारा विश्वनाथ बड़ोनिया को विंध्य क्षेत्र वरिष्ठ संघ अध्यक्ष, मनोज डेंगरे को उपाध्यक्ष, कमलेश सेठ को कोषाध्यक्ष, विनोदनी रावत को विंध्य क्षेत्र महिला मंडल महामंत्री, राजेश रुसिया को महासभा विशेष कार्यकारिणी सदस्य तथा विक्रांत रेजा को विंध्य क्षेत्र नवयुवक मंडल कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर सभी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। करेरा नगर में घोई वैश्य समाज द्वारा चतुर्थ सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का अत्यंत गरिमामय और भावपूर्ण आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों से लेकर युवा पीढ़ी तक ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने एक स्वर में समाज के उन दिवंगत सदस्यों को याद किया जिन्होंने बीते समय में समाज को अपनी सेवाएं दी और आज हमारे बीच नहीं हैं। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान रावत ने समाज की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि घोई समाज सदैव से ही अपनी उच्च संस्कारों, व्यापारिक नैतिकता और अद्वितीय सामाजिक एकता के लिए पहचाना जाता है। सामूहिक रूप से अपने पूर्वजों और दिवंगत जनों को याद करना इस समाज की गहरी जड़ों और संवेदनशीलता का प्रतीक है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान समाज के वक्ताओं ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य केवल शोक व्यक्त करना नहीं बल्कि समाज में अटूट एकता और आपसी सहयोग की भावना को प्रबल करना है। उपस्थित सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया और शोक परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह संकल्प भी दोहराया कि विपदा की घड़ी में पूरा घोई समाज एक परिवार की तरह हर सदस्य के साथ खड़ा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस सामूहिक आयोजन ने करेरा नगर में सामाजिक समरसता और एकजुटता का एक प्रेरक उदाहरण पेश किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा खबरों और अपडेट के लिए जुड़े रहिए घोई समाज न्यूज़ के साथ। अगर आपको ये खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।